नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड सोल्व किया है गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा क्वेश्चन 3 के साथ अध्याय 3 पर विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी हमारा चला हुआ है। उसका आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है यदि a इक्वल्स टू हमको 2 + 2 का मैट्रिक्स दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल्स टू 1 + 2n -4n n 1 - 2n, जहां n एक धन पूर्णांक है। तो सेम प्रोसीजर रखना है जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के लिए किया है। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं माना कथन Pn है। माना कथन Pn है तो Pn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Pn इक्वल्स टू हो जाएगा a की पावर n इक्वल्स टू क्या दिया गया है 1 + 2n n - 4n और 1 - का 2n। अब क्या करना है, सेम प्रोसीजर n इक्वल्स टू 1 के लिए हम सबसे पहले केस फर्स्ट लगाते हैं। n इक्वल्स टू 1 के लिए जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा P1 a की पावर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 + 2 × 1 1 + 2 हो गया और 1 + 2 3 हो गया। n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। -4 × 1 कितना बचेगा -4 और 1 - का 2 × 1 1 - का 2 और कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा -1। और ये हमारा किस में दिया गया है, हमारा a के इक्वल दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, अतः कथन n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या है, सत्य है। अब हम क्या प्रोसेस करते हैं, अब हम प्रोसेस करते हैं माना n इक्वल्स टू 1 के लिए भी कथन क्या है, सत्य है। ये हम यहाँ पे मान के चलते हैं। अतः p के हो जाएगा a की पावर के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1 + 2 के a और -4 के और 1 - 2 के। ये हमारा n इक्वल्स टू k रखने पर आ गया। अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे k + 1 बनाते हैं। अगर हम दोनों साइड्स क्या करते हैं, a की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन करते तो हमको यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा k + 1। तो चलिए करते हैं इसको, a की पावर 1 से मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a की पावर 1 × a की पावर k इक्वल्स टू 1 + 2 k -4 के और 1 - 2 के। मल्टीप्लिकेशन करना है a की पावर 1 से तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर k + 1 हो जाएगा ये, तो इक्वल्स टू 1 + 2 के -4 के 1 - 2 के इंटू a की पावर 1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है ये, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं 3 - 4 1 - 1। ये हमारे पास a की पावर 1 का वैल्यू है। सिंपलाइज दैट a की पावर k + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों में होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 3 + 6k -4 के। इसके बाद सेकंड कॉलम आ जाएगा -4 + 8k माइनस प्लस हो गया +4k। इसके बाद सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 3k + 1 - का 2k। इसके बाद सेकंड रोज सेकंड कॉलम -4k -1 + 2k। ये हमारे पास बन गया है। अब हम इसको एक बार यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस कितना बचेगा 6k - 2k कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2k। इसके बाद 3k - 2k ये बच जाएगा k। अब +1
k प्लस 1 और यहाँ पे रह गया था, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 8k प्लस 4k, कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 4k। इसके बाद माइनस 4 ये हमारे पास है। अब क्या करते हैं हम, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा माइनस का 2k माइनस 1। समझ आया? तो ये आ गया हमारा क्या। अब आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ पे n इक्वल्स टू k प्लस 1 रखें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो बन जाएगा a की पावर k प्लस 1। यहाँ पे आप देखिए 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 2k प्लस 2 और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2k। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, k की जगह हम क्या रख लेंगे k प्लस 1, तो क्या बन जाएगा माइनस 4k माइनस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n की जगह k प्लस 1 हमने रखा है, 1 माइनस 2k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k माइनस 2, कितना बचेगा माइनस 1 और माइनस का 2k बचेगा। आप चेक कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही यहाँ पे बनेगा इसका। अतः ये जो इम्पोर्टेंट लाइन होती है आपको लिखना बेहद जरूरी है। अतः कथन n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ये हमने यहाँ पे लिखना है। और क्यों, क्योंकि हम n इक्वल्स टू k प्लस 1 मान के चलते हैं और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं। अतः फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन n एक धन पूर्णांक के लिए भी सत्य है। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो फाइनली ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3 का गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा प्रूफ। इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड भी प्रूफ किया गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा, और क्वेश्चन थर्ड भी हमने प्रूफ कर दिया है। तो इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में हमने एक ही मेथड यूज किया है और वो है गणितीय आगमन सिद्धांत का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका इनमें कोई भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। प्रश्न 4 मींस क्वेश्चन 4 हमको दिया गया है, यदि a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित आव्यूह है। तो जब हमने आपको सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में बताया था तो हमने वहां पे आपको एक कंडीशंस बताई थी कि हमारा जो सममित आव्यूह होता है उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन होता है ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू a के इक्वल होता है। और जो विषम सममित आव्यूह होता है उसका कंडीशन क्या होता है, उसका कंडीशन होता है ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल्स टू माइनस का a। तो अब हम उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम प्रूव कर देंगे अगर AB सममित आव्यूह है तो AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो चलिए करते हैं इसको प्रूफ। तो दिया गया है AB माइनस BA क्या है, एक ट्रांसपोज आव्यूह है, तो इक्वल हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ AB माइनस ट्रांसपोज ऑफ BA। चूंकि हमको क्या पता है x माइनस वाई का होल ट्रांसपोज जब हम सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ x माइनस ट्रांसपोज ऑफ y। अब क्या करना है, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ AB हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ B। क्योंकि हमको पता है चूंकि ट्रांसपोज ऑफ A भी होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल। अब ये हो जाएगा BA माइनस AB। क्यों, क्योंकि दिया है, क्या दिया है हमको, अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। AB जो है हमारा सममित आव्यूह है, तो सममित आव्यूह के लिए हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह के लिए होता है ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू A हो गया, ट्रांसपोज ऑफ B इक्वल्स टू B होता है,
समझ आया या नहीं आया? क्योंकि कंडीशन हमको क्वेश्चंस में दिया गया है तो हमको सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल हमारा चला हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल, ये हमारा चला हुआ है क्वेश्चन ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस बी ए इक्वल हमारा ये हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी ए इक्वल हो जाएगा, जब हम इसमें से माइनस से कॉमन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखें, मान लो हमारे पास जो ये ट्रांसपोज ऑफ ए बी माइनस बी ए मीन्स लेफ्ट हैंड साइड है, वो उसको हम कंपैरेटिवली यहाँ पे कैपिटल ए मान लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल, यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए को हमने माना है किसके इक्वल, ए के इक्वल, तो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का ए मीन्स दैट इज, आपको हम यहाँ पे साइड में करके दिखा देते हैं। मान लिया हमारे पास माना ए बी माइनस बी ए इक्वल, हम क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वल मान लेते हैं किसके, डी के। ये मानना है केवल आपको, यहाँ पे ए दिया गया है तो हम यहाँ पे ए नहीं मान सकते, इसीलिए हमने वहां पे डी मान लिया है। तो जब हमारा एक कंडीशन बनता है, एक कंडीशन क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ डी इक्वल्स टू माइनस का डी। और जो ये कंडीशन आया है हमारे, ये किसका कंडीशन है, ये आपने जब विषम सममित आव्यूह पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, विषम सममित आव्यूह जब आपने पढ़ा होगा तो हमने आपको वहां पे एक कंडीशन बताई थी, इसकी क्या होती है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का ए होता है विषम सममित आव्यूह का कंडीशन। तो ये क्या होगा, जब हम इस कंडीशन से इसकी कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं इसीलिए आव्यूह ए बी माइनस बी ए एक क्या है, क्या सिद्ध करना है हमको, विषम सममित आव्यूह इक्वल सिद्ध करना है। अतः है ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। समझ आया? तो ये हो गया हमारा प्रूफ, जो हमको क्वेश्चंस में कंडीशंस दिए गए थे उसका इस्तेमाल करके हमने ए बी माइनस बी ओ को विषम सममित आव्यूह प्रूफ कर दिया। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमने ए बी माइनस बी ओ को डी के इक्वल लेट कर लिया है, क्योंकि हमको यहाँ पे ए दिया गया है तो हमने यहाँ पे डी ले लिया है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, जब हम यहाँ पे, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी ट्रांसपोज ऑफ डी इक्वल्स टू माइनस का डी। समझ आया? अतः ये जो कंडीशन होती है, किससे कंपैरिजन किया है हमने, इसको कंपैरिजन करिए विषम सममित आव्यूह की कंडीशन से, मींस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का ए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। प्रश्न नंबर 5 में हमको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि b डैश इनटू ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि a सममित अथवा विषम सममित है। तो अब की बार कंडीशन क्या दिया गया, अब की बार भी कंडीशन सममित अथवा विषम सममित का दिया गया है, तो हम इसको कर लेंगे आसानी से प्रूफ। सबसे पहले हम सममित के लिए प्रूफ करते हैं, यदि a सममित आव्यूह है तब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। अतः हमको क्या दिया गया है, हमको ये दिया गया है ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, ट्रांसपोज ऑफ ए बी और ट्रांसपोज ऑफ बी का फिर से ट्रांसपोज, क्योंकि हमको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल होता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए के, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसका ट्रांसपोज सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
हमको मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा बी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब हम ट्रांसपोज ऑफ ए बी सोल्व करते हैं तो हमको मिलता है ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए, तथा ट्रांसपोज ऑफ बी का जब हम दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमारा इक्वल बी के हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी। क्यों? क्योंकि चूंकि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सममित अवयव के लिए वो है ये, हमने ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल यहाँ पे ए यूज कर लिया है। तो हम फाइनली लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी के। समझ आया? तो ये जो कंडीशन प्रूफ होती है किसके लिए प्रूफ होती है, ये होती है सममित अवयव के लिए। अतः हम लिख सकते हैं अतः अवयव ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी एक सममित अवयव है। ठीक है ना? यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। अब दूसरी साइड में हम प्रूफ कर लेंगे विषम सममित अवयव के लिए। सेकंड जो कंडीशन हो जाएगी, यदि ए विषम सममित अवयव है तब कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस का ए। ये कंडीशन हो जाएगी। अतः ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का जब होल ट्रांसपोज करेंगे तो हमको मिल जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज, यही मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए के। अतः दिस इंप्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा किसके, ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए। और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा बी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल। और जो हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी का ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है बी के। यही हमने इसकी जगह पे लिखा है। अब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। अब जो ट्रांसपोज ऑफ ए है इसकी जगह हम क्या यूज कर देंगे, इसकी जगह हम यूज कर देंगे माइनस का ए और इनटू बी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू हमको दिया गया है माइनस का ए। अब ये माइनस का ए कहाँ से आया है, ये आया है हमारा यहाँ से विषम सममित अवयव की कंडीशन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस से स्टार्टिंग में रख देंगे माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी। ये हमारा आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है विषम सममित अवयव की। अतः हम लिख सकते हैं फाइनली अतः अवयव ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी एक विषम सममित अवयव है। यही क्या करना था, यही हमको कंडीशंस दोनों प्रूव करना था, जो हमने आसानी से प्रूव कर लिया है। तो बच्चों अगर आप कंडीशंस अच्छे से अप्लाई करते हो, प्रोसेस आपको अच्छे से पता होगा,
तो क्वेश्चंस आसानी से सिद्ध हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे। क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं है। अगर कंडीशंस आपको पता होगी तो आप अच्छे से कंडीशंस को अप्लाई करना सीखें और बेसिक्स अच्छे से आप स्टडी करिएगा तो क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपका आज के सेशंस को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से आप इनको स्टडी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 6 के साथ।